तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? तू गीता मैडम के बारे में ये करती, तेरे को डर नहीं लगता? मैंने अबे फालतू बकवास मत करना, बहुत मारूंगी मैं घर से निकलती हूँ ना, कफन बांध के निकलती हूँ मैं। अभी भी आप हमारे चैनल पे कह रही हैं, उनके लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे। देखने दीजिए, बिल्कुल डर नहीं लगता। किसी के माई के लाल ने दूध पिया होगा ना, तो अकेला आकर के मेरे को भिड़ के बता दे। आज 1000 लोगों के बीच में बोलने की ताकत रखती हूँ। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हिंदू शेरनी। ये हिंदू शेरनी की उपाधि जो है इन्होंने कब से अपने आप पे ली? क्या ऐसा कांड हुआ जिससे इन्होंने कहना शुरू किया? जब मीरा भाईंदर में हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाए तब से ली इस औरत ने ये हुआ कैसे? क्या उस चीज के बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं, उस चीज के बारे में यही कि इसने कहा था कि 5 मिनट मेरे को दे दो। 5 मिनट में क्या करती? मीरा भाईंदर को उड़ा देती। 5 मिनट में मीरा भाईंदर को उड़ा देती क्या? हाँ, क्या इसने 5 मिनट, 5 साल में कुछ नहीं कर सकी तो 5 मिनट में क्या कर लेती? क्या उखाड़ लेती है 5 मिनट में? बताइए मुझे। ये एक आमदार, महिला आमदार थी, तो महिला आमदार से सबको यह उम्मीद थी कि एक महिला है तो महिला का दर्द समझेगी, लेकिन इसने महिला का दर्द नहीं समझा। इसने और दर्द दिए हैं, पर दर्द बांटे नहीं है इसने किसी के, न किसी पेशेंट के रिलेटिव के बांटे, न किसी पेशेंट के बांटे, न किसी महिलाओं को इसने कुछ किया है। इसने सबको जख्म दिए हैं और अब उन जख्मों में ये दूसरों के किए हुए कार्यों को खुद का बता करके हिंदू शेरनी बोलती है। तो मैं तो ये बोलती हूँ, इसका नामकरण भी इसने खुद ही कर लिया, खुद ही पैदा हुई, खुद ही नामकरण कर लिया, खुद हिंदू शेरनी बन गई। इसी ये नकली हिंदू शेरनी ने मेरे को मारने के लिए 5-5 लोग भेजे थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्राइवेट कर रही थी और मैंने करने नहीं दिया था। मैंने लेटर आगे तक मोदी जी तक भेजे थे, अगर ये हॉस्पिटल पीपी किया गया तो मैं यहाँ पे आत्मदहन कर दूंगी। तब ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं हुआ। इस औरत ने मेरे को झूठा फोन कराया गया, क्योंकि इन लोगों को सबको पता है अनीता दीक्षित वो लीडर महिला है जो किसी के बाप से नहीं डरती है। वो आधी रात को भी अकेली जाती है। कौन सा रोड बनाया? 22 करोड़ का रोड। कौन सा 22 करोड़? तो उसके घर में क्या उसका ही बंदा कॉन्ट्रैक्टर था रोड बनाने वाला? उसका ही बंदा था, जय कुमार नहीं था, उसका ही बंदा था। ठीक है, वो पैसा उसके घर में गया। कौन सा 22 करोड़ का रोड बन गया? कौन सा हॉस्पिटल में उसने कुछ ऐसा बना दिया? हॉस्पिटल में जब भी कोई चीज होती है करता कोई और होता है। बेचारे हमारे हॉस्पिटल के तड़वी सर होते हैं और ये सेहरा अपने सर पे बांधती है। टेम्बा हॉस्पिटल के मैंने ये कर दिया, टेम्बा हॉस्पिटल के लिए वो कर दिया। तूने 1 रुपए का क्या किया? आज हम बहुत कुछ करते हैं टेम्बा हॉस्पिटल के लिए, आज हम बहुत डोनेट करते हैं टेम्बा हॉस्पिटल के लिए। कभी आइए आप, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या डोनेट किया है। लेकिन हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि हमने ये डोनेट किया, ये डोनेट किया। अगर हमने जय हिंद, मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। आज हमारे साथ में मौजूद अनीता दीक्षित जी हैं। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, बस फर्क इतना है कि ये सोशल मीडिया पे नहीं है और मीडिया जो है इन्हें कवरेज नहीं करती है। कारण क्या है ये मैं नहीं बता सकता, पर हमें ऐसा लगा कि इन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है, इनके काम को बताना बहुत ज़रूरी है, जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ऐसे लोगों को दिखाना इसलिए ज़रूरी है जो कि सरकारी काम कर तो रही हैं, पर सरकारी काम के भ्रष्टाचार में इनका दूर दूर तक का हाथ नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं मैम कि आप जो है ये सोशल वर्किंग करके हॉस्पिटल्स के अंदर में आप जो अपना इतना पूरा वक्त देती हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं? नहीं, बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मुझे सबकी दुआएं मिलती हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो बेचारे लावारिस हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं, और जिन पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, जो बेचारे गरीब हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे एडमिट करवा देती हूँ ऐसे। तो उन सबकी दुआएं मिलती हैं मुझे, वो मेरा बेनिफिट है। आज के वक्त में मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल हकीकत है कि दुआओं का असर जो है वो होता है, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी लगता है। तो वो फिर आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, मैं काफी मेहनती महिला हूँ, काफी मैं स्ट्रगल करती हूँ, और मेरा जो भी फाइनेंशियली होता है वो मैं अपने काम करके निकाल लेती हूँ। मैं सिलाई भी करती हूँ। यानी आपने शुरू से ही मेहनत की है? हाँ जी। आप अपनी शुरुआत की थोड़ी सी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं कि आपने कैसे स्टैंड लिया कि आप स्टेबल खड़ी रहेंगी खुद और दूसरों की मदद करेंगी? आपको कैसे ये एक्चुअली मैंने ये मैंने मेरी शादी के बाद जो मेरे साथ मेरे पे जो अत्याचार वगैरह हुए, उसके बाद जो मैंने सोचा नहीं, अगर मैं खामोश रहूंगी तो जो दूसरी महिलाएं हैं, जो दूसरी लड़कियां शादी करके आती हैं और ससुराल में उनको पीड़ित किया जाता है,
तो उसके लिए मुझे तैयार होना है, मुझे आवाज उठानी है, बस उसके बाद मैंने ये स्टैंड लिया और मैं उसके बाद से ये फील्ड में आ गए। हाँ जी। आज आपको जो मेडिकल फील्ड के अंदर में कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास है? मेरे पास एक्चुअली मेडिकल फील्ड का बोलेंगे आप तो ऐसे तो मेरे पास हो गए 15 साल का एक्सपीरियंस है। इस 15 साल के अंदर में आप करीब के ही हॉस्पिटल में सेवा दे रही हैं, यानी कि आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, वो हर एक को अच्छे से हाँ काम जी, करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं काफी अच्छी टीम है डॉक्टरों की। और जैसे हमारे डॉक्टर अल्पेश हैं, डॉक्टर अभी गोरे आए हैं, डॉक्टर राजेश हैं और डॉक्टर राजू हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकिता है, फिर हमारी डॉक्टर सोनोनी मैडम हैं। ऐसे काफी डॉक्टर हैं जो कुछ अभी नए नए इंटर्न भी आए हैं, जैसे डॉक्टर सोनू हैं। फिर जो हमारे डीन हैं डॉक्टर जाफर तड़वी, तो कहते हैं ना जब घर का पाया मजबूत होता है तो डेफिनेटली वो घर भी काफी मजबूत होता है। पर हाल ही के अंदर में एक वीडियो आई थी जिसके अंदर में एक बॉडी रिक्शे के अंदर में पड़ी हुई थी, एक्सीडेंट उत्तन में हुआ था। डॉक्टर लोग उस बॉडी को लेने के लिए तैयार नहीं थे, रिक्शे के अंदर में थी, एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, ये सब वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसा होता है, अगर किसी ने किसी चीज को मुद्दा बनाना है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी तरीके से मुद्दा बना लेता है। जो उत्तन का एक्सीडेंट जो केस हुआ था बस वालों ने किया था, बराबर है, पूरी फैमिली वो खत्म हो गई थी, खाली उसके माँ और भाई बच गया था वो बंदे का। तो जब वो बॉडी लाई गई थी तो लाई जाने के बाद देखिए आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी, अगर आप मैं वहां पे आ रही हूँ और आप मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आप मुझे अटेंड करेंगे क्या? जब तुम आते ही अगर तुम डॉक्टरों को गाली गलौज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि देखिए हमारे पास तुम वो कह रहे हैं कि हमें इसका ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर बॉडी आती है तो डेफिनेटली उसका पोस्टमार्टम होना ही होना है, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक बार आपने एंट्री कर दी है और नाम आपने लिखवा दिया है, तो जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से उनका सारा प्रोसीजर चलता है। वो प्रोसीजर चालू होता है, फिर हमें पंचनामा चाहिए होता है पुलिस का। जब तक पुलिस का पंचनामा नहीं आता तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को इतना ये था आप भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, किसी भी चीज को मुद्दा बना करके उसको मूर्खतापूर्ण दिखाना बड़ी गलत बात है। रही एम्बुलेंस की बात, तो एम्बुलेंस महानगर पालिका की है जो हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में खड़ी रहती थी, ठीक है। तो महानगर पालिका की एम्बुलेंस है, तो महानगर पालिका को चाहिए कि नहीं चाहिए कि हम एम्बुलेंस दें? आज तुम सबसे टैक्स के पैसे ले रहे हो ना, पब्लिक के पैसों से सब कर रहे हो ना, तो पब्लिक को ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं? इसमें पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है। इसमें गलत है तो महानगर पालिका वाले गलत हैं, जो उनको एम्बुलेंस देनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि जब हम नगर पालिका का जब ये हॉस्पिटल था तब भी हम तब से हैं इस पैनल में, तब तो हमने एक सिस्टम बनाया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हमारी एम्बुलेंस जाएगी, एम्बुलेंस सेवा उनको पूरी दी जाएगी। पर अब क्यों नहीं? जैसा कि आप बता रही हैं कि हमारी महानगर पालिका में एक ही चीज सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार को करने के अंदर में उससे ज्यादा मशहूर हैं तो यहाँ के नेता लोग। यहाँ के नेता लोग तो अक्सर कोई ना कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कैंसर से लगा हुआ हॉस्पिटल हाल ही में जो बनाने की बात चली है। तो आप तो मेडिकल फील्ड में हैं, तो बता सकती हैं कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल है ये कहाँ पर बनकर तैयार होगा आने वाले वक्त? देखिए, जिन्होंने ये कहा है कि कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो मैंने पहले भी बताया कि हमारे टेम्बा हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर था और जो आंखों का ऑपरेशन थिएटर बना गया था उसकी फोटोज लेके वो मैडम सब जगह पे वायरल करती हैं कि मैंने ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया, मैंने टेम्बा के लिए बहुत सारी सुविधाएं लाई। वो एक आमदार थी और आमदार फंड से वो बहुत कुछ कर सकती थी। टेम्बा हॉस्पिटल में नर्सिंग क्लासेस चालू कर, कॉलेज ला सकती थी, सब कुछ कर सकती थी वो, लेकिन उस औरत ने वो तो नहीं किया है। लेकिन इस आमदार ने ये जरूर किया, लोगों के किए हुए कार्यों को खुद का कार्य बताना। हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं देकर के कहती है कि मैंने फैसिलिटी लाई। जो भी हमारे हॉस्पिटल में लेजर ऑपरेशन होते हैं वो सारे ऑपरेशन का श्रेय जाता है डॉक्टर जाफर तड़वी को और हमारे रुग्ण कल्याण समिति को, क्योंकि हम लोग हमेशा जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो हमने फाइट की है। आज वहां पे मेमोग्राफी मशीन भी आई है, काफी मैंने भी लेटरबाजी की है, तो मेमोग्राफी मशीन आई है। मेमोग्राफी मशीन इसलिए हमें यहाँ पे जरूरी थी क्योंकि 2007 में मैंने यहाँ पे मेमोग्राफी मशीन ला करके मैंने महिलाओं के टेस्ट करवाए थे। 2000 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर निकला था और मैंने टोटली स्लम एरिया लिया था। तो यहाँ पे ये जरूरी था क्या? ये एक आमदार महिला आमदार थी, तो महिला आमदार से सबको यह उम्मीद थी कि एक महिला है तो महिला का दर्द समझेगी, लेकिन इसने महिला का दर्द नहीं समझा, इसने और दर्द दिए हैं।
पर दर्द बांटे नहीं है इसने किसी के, न किसी पेशेंट के रिलेटिव के बांटे, न किसी पेशेंट के बांटे, न किसी महिलाओं को इसने कुछ किया है। इसने सबको जख्म दिए हैं और अब उन जख्मों में ये दूसरों के किए हुए कार्यों को खुद का बता करके हिंदू शेरनी बोलती है। तो मैं तो ये बोलती हूँ, इसका नामकरण भी इसने खुद ही कर लिया, खुद ही पैदा हुई, खुद ही नामकरण कर लिया, खुद हिंदू शेरनी बन गई। तो कोई नहीं बोल सकता है कि औरत ने भ्रष्टाचार किया। कोरोना में इन सब लोगों ने पैसे कमाए, लोगों को लूटा, गरीब जनता को लूटा। हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन आते थे वो 1-1, 1.5 लाख में बेचे जाते थे। जो कोरोना में किट आते थे वो किट बेचे जाते थे। उस टाइम भी मुझे उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार बाहर निकाला, इसलिए मुझ पर बाहर किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि मैं इन लोगों का भ्रष्टाचार बाहर निकालती हूँ, इसलिए। इनके अंदर वो भी नहीं, वो भी मर चुकी है इनके अंदर। इनके सामने अगर कोई मर रहा होगा ना तो ये उसको पानी नहीं पिलाएंगे। अगर कोई दाग दागीने से भरा हुआ है ना, वो मर रहा है तो जरूर उसके दागीने निकाल के भी रख लेंगे। अरे अगर तुम जीत के आ रहे हो, तुम ये कर रहे हो तो तुम करो, पब्लिक के लिए कुछ करो, ना कि अपने घर भरो। क्यों नहीं? वो कर तो रही है, रोड बना रही है। कौन सा रोड बनाया? 22 करोड़ का रोड। कौन सा 22 करोड़? तो उसके घर में क्या उसका ही बंदा कॉन्ट्रैक्टर था रोड बनाने वाला, उसका ही बंदा था, जय कुमार नहीं था, उसका ही बंदा था। ठीक है, वो पैसा उसके घर में गया। कौन सा 22 करोड़ का रोड बन गया? कौन सा हॉस्पिटल में उसने कुछ ऐसा बना दिया? हॉस्पिटल में जब भी कोई चीज होती है करता करीता कोई और होता है। बेचारे हमारे हॉस्पिटल के तड़वी सर होते हैं और ये सेहरा अपने सर पे बांधती है, टेम्बा हॉस्पिटल के मैंने ये कर दिया, टेम्बा हॉस्पिटल के लिए वो कर दिया। तूने 1 रुपए का क्या किया? आज हम बहुत कुछ करते हैं टेम्बा हॉस्पिटल के लिए, आज हम बहुत डोनेट करते हैं टेम्बा हॉस्पिटल के लिए। कभी आइए आप, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या डोनेट किया है। लेकिन हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि हमने ये डोनेट किया, ये डोनेट किया। अगर हमने ये किया, जिस टाइम पे टेम्बा हॉस्पिटल पे खाना नहीं दिया जाता था पेशेंट को, हम लोगों ने खाना चालू किया था। हम लोगों ने किया था। हम सब हमारे टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ इतने अच्छे हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। हम सब लोग पैसे निकालते थे, हम पेशेंट को खाना देते थे। आज भी हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में, अभी तो चलो टोटली फ्री है, टेम्बा हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लगता है। जब टेम्बा हॉस्पिटल में पैसे लगते थे तब हमारे डॉक्टर अल्पेश अपनी जेब से पैसा निकाल करके, बोन का ऑपरेशन है, कुछ है, उसका कुछ लाना है, अपनी जेब का पैसा देता था। फिर हमारे डॉक्टर बदनाम, हमारा हॉस्पिटल बदनाम। मैम, आपने इतना कुछ देखा है मीरा भाईंदर के बदलाव के अंदर में। आज का जो टेम्बा हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छे लोग अगर उसमें शामिल हैं तो एक जो मरीज लोगों के साथ में अच्छा इलाज हो रहा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आज का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है मीरा भाईंदर का, वो टेम्बा हॉस्पिटल के कंपेयर में आप किस तरह से देखती हैं उसे? देखिए, आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको तो इतनी तकलीफ हो गई है। जैसे जैसे हमारा टेम्बा हॉस्पिटल प्रोग्रेस कर रहा है, हर नई नई फैसिलिटियां हॉस्पिटल में आ रही हैं, तो उन लोगों को ये मुझे भी कहते हैं, क्योंकि मैं पीसीपी एनटीपी में भी हूँ, जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है इनके रजिस्ट्रेशन आते हैं। मैं ये नगर पालिका के वैद्यकीय डिपार्टमेंट के पैनल पे हूँ, वैद्यकीय पैनल पे। जब ये सब हमारे हॉस्पिटल में कोई भी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई टेक्निकल चीजें आती है, जैसे अभी आंखों का ऑपरेशन चालू हो गया, हमारे यहाँ पे 350-400 ऑपरेशन हो गए हैं जो बिना 1 रुपया लिए, और दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट है, उनको जो भी खाना दिया जाता है, मॉर्निंग में उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उनको नाश्ता होता है, चाय होती है, अंडा होता है, दोपहर को उनको खाना दिया जाता है, तब खाने के साथ उनको केला भी दिया जाता है, शाम को फिर उनको चाय नाश्ता होता है, नाइट में फिर उनको ये खाना दिया जाता है, दूध दिया जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि एक महाराष्ट्र शासन के हॉस्पिटल में इतनी सारी फैसिलिटियां दी जा रही हैं, और इस हॉस्पिटल में अभी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो रही है, हमारे यहाँ पे अभी मेमोग्राफी मशीन भी आ गई, हमारे यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी मैं, बहुत गर्व की बात है कि कैंसर का टेस्ट भी हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में होता है। ये एक बहुत हाँ जी, ये भी हमारे हॉस्पिटल में होता है। हमारे हॉस्पिटल में हर चीज फ्री ऑफ चार्ज होती है। स्नेक बाइट के जो पेशेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी कोई मतलब उम्मीद नहीं होती है। मुझे लगता है प्राइवेट में जाए तो डॉक्टर उनको मार के बोले कि अभी तक जिंदा है, अभी हमको पैसे देते हो। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ पे डॉक्टर गोरे हैं, उन्होंने वो बंदे को सुबह 4 बजे सांप काटा था, बहुत जहरीला सांप था, काफी बड़ा सांप था, और वो बंदे को 7 बजे हॉस्पिटल लाया गया था। वो डॉक्टर ने उस बंदे को खड़ा किया। हमारे यहाँ पर मरता हुआ आदमी आता है और जिंदा आदमी जाता है, ये हमारे टेम्बा हॉस्पिटल की खासियत है। लेकिन यहाँ की सोशल मीडिया वो दिखाती है जो गलत है, और जो सही है वो कभी नहीं दिखाया उन लोगों ने। इसलिए हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी तकलीफ है कि टेम्बा हॉस्पिटल ने हमारे पेट पे लात मार दी है।
कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे मीरा भाईंदर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज है, पर हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में उतनी सारी चीजें फैसिलिटीज आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, शासन से आनी होती है, शासन में बारंबार लेटर बाजी की जाती है, लेटर जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो ऊपर बड़े अधिकारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी के हाथ की कठपुतली हैं। इसलिए हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं आ सकती हैं। और जिस दिन हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं आ गई, मुझे लगता है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है सब में ताले लग जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा हमने बाहर जो हमें जानकारी लगी है वो ये है कि खुद यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में 50-50% शेयर जो है हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके हैं, तो इस वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल में खुद लाने नहीं देते या फिर वो चाहते कैसा है, देखिए, हमारा टेम्बा हॉस्पिटल का नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है, ये महाराष्ट्र शासन का है। इसमें नेता जो भी बड़े नेता होंगे वो करते होंगे। देखिए, आज जितने भी ये सफेद पोष है सारे सच्चाई, सारे भ्रष्ट है। दिन के उजाले में सफेद पोष रहते हैं, रात के उजाले में ये बहुत काले रहते हैं, ये आप भी जान सकते हो। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हिंदू शेरनी। ये हिंदू शेरनी की उपाधि जो है इन्होंने कब से अपने आप पे ली? क्या ऐसा कांड हुआ जिससे इन्होंने कहना शुरू किया? जब मीरा भाईंदर में हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाए तब से ली इस औरत ने ये हुआ कैसे? क्या उस चीज के बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं, उस चीज के बारे में यही कि इसने कहा था कि 5 मिनट मेरे को दे दो। 5 मिनट में क्या करती? मीरा भाईंदर को उड़ा देती। 5 मिनट में मीरा भाईंदर को उड़ा देती क्या? हाँ, किया क्या इसने? 5 मिनट, 5 साल में कुछ नहीं कर सकी तो 5 मिनट में क्या कर लेती? क्या उखाड़ लेती है 5 मिनट में? बताइए मुझे। तो जो मीरा रोड के अंदर में जो हुआ था वो क्या था? उस चीज को आपने कभी? देखिए, जो मीरा रोड में हुआ था वो बहुत गलत हुआ था और जो नहीं होना चाहिए था, जो कभी नहीं हुआ आज तक। हमारे मीरा भाईंदर एक मिसाल थी कि हमारा मीरा भाईंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके रहते थे और आज भी रह रहे हैं। लेकिन इस औरत की वजह से जो थोड़ी बहुत भी वो खटास हुई है या दीवार खड़ी हुई है, मुझे लगता है बहुत जल्दी भरने की हम भी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं और हम काफी लोगों को मिला भी रहे हैं। आप जो है मीरा भाईंदर की जनता को क्या कहेंगी टेम्बा हॉस्पिटल के लिए कि अगर वो कहीं गरीब है और फिर भी वो फंस जाता है किसी हॉस्पिटल में, तो टेम्बा हॉस्पिटल के लिए मैं मीरा भाईंदर की जनता को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग आइए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे, हाँ, जैसे इंटर्न आते हैं, नए नए सीखने वाले आते हैं, कैसा होता है, उनको प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से उनका 3 मंथ का 6 मंथ का एक पीरियड होता है जो उनको करना पड़ता है। उसके बाद उनको डॉक्टर का ये दिया जाता है कि हाँ भाई अब ये डॉक्टर बन चुके हैं, अब ये लोग कहीं भी किसी हॉस्पिटल में। तो अगर वो इंटर्न आ रहे हैं, बच्चे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, नाइट में बड़े डॉक्टर नहीं है, उन्होंने ये कर दिया, तो भी मैंने सबको कहा हुआ है कि मुझसे कांटेक्ट करो। मैं खुद पर्सनली जाती हूँ, पर्सनली जाके मैं पेशेंट को एडमिट करवाती हूँ। मैं रात को 2-2 बजे भी गई हूँ। इसी है नकली हिंदू शेरनी ने मेरे को मारने के लिए 5-5 लोग भेजे थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्राइवेट कर रही थी और मैंने करने नहीं दिया था। मैंने लेटर आगे तक मोदी जी तक भेजे थे, अगर ये हॉस्पिटल पीपी किया गया तो मैं यहाँ पे आत्मदहन कर दूंगी। तब ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं हुआ। इस औरत ने मेरे को झूठा फोन कराया गया, क्योंकि इन लोगों को सबको पता है अनीता दीक्षित वो निडर महिला है जो किसी के बाप से नहीं डरती है, वो आधी रात को भी अकेली जाती है। तब मेरे को रात को 2 बजे फोन किया गया, मुझे बोला गया अनीता दीक्षित बोल रही है। मैंने हाँ बोल रही हूँ। बोला ऐसे ऐसा पेशेंट है, बोला हॉस्पिटल में और डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे, जबकि मुझे पता है हमारे हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। रात को भी हमारे हॉस्पिटल में आप कभी भी आइए, देखिए पूरी नाइट में तो हमारा हॉस्पिटल पूरा खचाखच भरा होता है। और जो कि हमारा 20 नंबर का इमरजेंसी वार्ड है, वहां पे मारा मारी के, रेप मैटर, लहूजात, ये वो सब आते रहते हैं, पूरा हॉस्पिटल फुल रहता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ माता जी का ये होगा कि मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। तब भी मैं गई, मुझे बिना अपना 60 फीट रोड पे मुझे पुलिस की गाड़ी मिल गई, पुलिस वाले मिल गए, क्यों मैं सबके साथ अच्छी हूं तो मेरे साथ सभी अच्छे हैं। आज मुझे नाज है, मुझे नकली नाम लगाने का कोई शौक नहीं। आज मुझे नाज है कि पूरे वर्ल्ड में मुझे दीदी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में नहीं, मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मुझे वर्ल्ड से भी फोन आते हैं तो दीदी करके बोला जाता है मुझे, और मुझे गर्व होता है कि मैंने आज ये नाम कमाया है। जब मैं वहां पे पहुंची, वो बंदा बाहर खड़ा था, अनीता दीक्षित नाम। हाँ, समझ में नहीं आता क्या इतना लेट हो रहे। मेरे अंदर से तो ये था ही कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे मैंने एम्बुलेंस के यहाँ पे देखा
तो मैंने देखा 4 लोग खड़े और बाम्बू बिम्बू उनके हाथ में थे। तो मैंने जान के मोबाइल को ऐसे करके, हाँ मैं आ रही हूँ अंदर, पेशेंट के रिलेटिव को बोलो दीदी आ गई है, बस 1 मिनट में अंदर पहुंच रही है, ऐसे बोलते बोलते मैं अंदर इमरजेंसी वार्ड में मैं चली गई। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? तू गीता मैडम के बारे में ये करती, तेरे को डर नहीं लगता? मैंने अबे फालतू बकवास मत करना, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। मैं घर से निकलती हूँ ना कफन बांध के निकलती हूँ मैं। अभी भी आप हमारे चैनल पे कह रही हैं, उनके लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे, देखने दीजिए, बिल्कुल डर नहीं लगता। किसी के माई के लाल ने दूध पिया होगा ना, तो अकेला आकर के मेरे को भिड़ के बता दे। आज 1000 लोगों के बीच में बोलने की ताकत रखती हूँ। जब मैंने 2010 में मैंने झोपड़े दिए थे, जो मांडवा गांव है राधा स्वामी रोड के इस साइड जो है, वो 750 झोपड़े ये अनीता दीक्षित ने दिए हैं। किसी से 1 रुपया ना लेके दिए हैं। तब भी मुझ पर निर्मला सावड़े ने वार किया था, ठीक है। 50 लड़कियों बाहर से लाई थी, मेरे पेट में इतना इतना चाकू चला गया था, मैंने हाथ ऐसे कर दिया था। मेरे डैडी की दी हुई निशानी थी मेरे पास, चेन, और चेन मेरी खींच ली गई थी। तब भी मैं उन लोगों के ऊपर भारी पड़ी थी। और आज भी उन झोपड़ों को आज तक नगर पालिका ने हाथ नहीं लगाया, सॉल्ट डिपार्टमेंट ने हाथ नहीं लगाया। उसके पहले दिन जब सॉल्ट डिपार्टमेंट नगर पालिका में यहाँ शिवमूर्ति नायक थे, उन्होंने जाके सबको काट के जगहें दी थी, उधर बम्बू तंबू गाड़े थे, और जैसे ही गए वैसे ही सॉल्ट डिपार्टमेंट वाले सारे उठा के लेकर आए, और वो लोग को बोलकर आए अगर इधर आ गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। और उसके तीसरे दिन मैंने सबको उधर झोपड़े दे दिए। मेरी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? सोचने वाली बात है ना, मेरी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? उल्टा ये बोला गया वो चंडी है, वो झांसी की रानी है, उसके बोला हम नाद में नहीं जाएंगे क्योंकि वो गरीबों की दाता है। उसने गरीबों के लिए क्या, उस टाइम भी बड़े बड़े बिल्डर पैसों के बैग लेके खड़े थे। तू हट जा यहाँ से दीदी, हम लोग को दे दे, हम देख लेंगे। मुझे खुद गिलबर्ट ने फोन किया था, तू साइड में हो जा, हम लोग ये करते हैं। बोला ये लोग, तू पैसा लेके साइड हो जा। मैं शर्म आनी चाहिए। जो लोग रोड पे पड़े हैं, जिनको कीड़ा मकोड़ा समझ के, जिन महिलाओं का तुम रात के अंधेरे में उनको उठा के उनका रेप करते हो, अगर उनको मैंने घर दिए तो क्या मैंने गलत किया? मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया। मैंने काफी महिलाओं की, अपनी बहनों की इज्जतें बचाई और मैंने लोगों को घर दिए। असली सच तो इस अनीता दीक्षित को पता है। जब वहां का भोला नगर, अंबेडकर नगर में बुलडोजर सुनील यादव चलाने को गया था, उस बुलडोजर के सामने मैं थी। मुझे उड़ा पहले, बाद में मेरे पे बुलडोजर चला, फिर झोपड़ों पे बुलडोजर चढ़ाएगा। आपको ये सारा चीज करके, सोशल वर्किंग करके, जिसका आपको कोई भी पैसों से लाभ नहीं है, ये करके मिलता क्या है? मुझे एक खुशी मिलती है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अकेली होके भी ये सब कर लेती हूँ। देखिए, मैंने गणेश देवल नगर हो, अजय अम्बे नगर हो, हर जगह पे मैंने काम किए। खून तो सबका एक है। आपकी उंगली काटती हूँ मैं, मेरी उंगली भी काटती हूँ। हमारे खून का रंग एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना। तो बस हम इंसान है। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, और पता है किसका खून है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, या पारसी का है, किसका, ईसाई का है, किसका खून है, किसी को पता है? तो ये जात पात क्यों, किस लिए? मैंने आज तक कभी जात पात नहीं की। मैं सबको लेके चलती हूँ। हमारे टेम्बा हॉस्पिटल में हर जात, हर समाज के लोग आते हैं और सबको मैं गले लगाती हूँ। और जब तक मैं नहीं जाऊं तो उनको चैन नहीं पड़ता है कि दीदी क्यों नहीं आ रही। आज मेरी मम्मी मेरे पास है, वो बेड पे हैं, मैं बहुत कम जा रही हूँ, तब भी उन बेचारों के, मुझे हॉस्पिटल से फोन आते हैं, उन लोगों के दूसरों के फोन आएंगे, मेरे को मैसेज भेजते हैं, दीदी आपको पेशेंट याद कर रहे हैं, आप जाकर आओ। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं। सिर्फ हम जो उनसे मिलते हैं, जो उनको एक हम हिम्मत दे देते हैं, वही सब कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी अनीता दीक्षित, जिन्होंने हमें ये सारी जानकारियां दी हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर में आखिरकार चल क्या रहा है, और टेम्बा हॉस्पिटल किस तरह से सेवाएं देने के लिए लोगों को तैयार है। और कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ कुछ गलत फहमियों की वजह से बदनाम करने में भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये खुद हॉस्पिटल के अंदर में दिन रात जाकर के लोगों की काउंसलिंग करती है, हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें नहीं है या जो है वो कैसे काम करना है, उस सारी चीजों पे इनकी ध्यान रहता है। और दोस्तों, आप लोगों की राय इन पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, इनके काम पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।